नमस्कार, क्राइम पॉइंट न्यूज़ की स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महेंद्र पांडे। जैसा कि हम बता दें कि वर्तमान समय में जो भारतीय रेल है, विशेषकर महाराष्ट्र और गुजरात से जो श्रमिक हैं उनको लेकर के उत्तर प्रदेश और बिहार जो जा रही है गाड़ियां, लगातार उस गाड़ियों में जो देखा जाए तो जो एक प्रकार से किराया वसूलने की जो बात लगातार आ रही है कई दिनों से, वो हम सच साबित कर रहे हैं। आपको हम अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि आखिर वो सच्चाई क्या है। यह रिपोर्ट के अनुसार एक निर्देश आया जिसमें सोनिया गांधी ने जो है कहा सीधे तौर पर कि जो श्रमिक हैं, जो महाराष्ट्र में या गुजरात में अन्य प्रदेशों में जो इस समय फंसे हुए हैं श्रमिक, उनको लाने का जो खर्चा जो है लगेगा, उसका खर्चा कांग्रेस पार्टी वहन करेगी। विकट हालात देखकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में जरूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे, जिसको लेकर के समूचे राजनीतिक जगत में जो भारत की राजनीतिक पटल है उस पर कहीं न कहीं एक प्रकार से देखा जाए तो जो उठा पटक रहती है, उस सियासत बड़ी पैमाने पर चालू हो गई। बदलते सियासी माहौल में जो रेलवे प्रशासन ने एक प्रकार से अपना पल्लू झाड़ते हुए सीधे तौर पर कह दिया कि हमने किसी से पैसा वसूला नहीं है। दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सीधे एक प्रकार का न्यूज़ आना चालू हो गया कि जिसमें सीधे तौर पर दिखाया जा रहा था कि जो केंद्र सरकार है वो 85% श्रमिकों का जो भी रेलवे का खर्च होगा, जिसमें 85% जो है केंद्र सरकार वहन करेगी। साथ में जो 15% बचता है वो वहाँ की स्थानीय गवर्नमेंट, अर्थात अगर महाराष्ट्र से अगर कोई श्रमिक जा रहा है तो उसका 15% महाराष्ट्र सरकार वहन करेगी। अगर गुजरात से कोई जा रहा है, बिहार जा रहा है या उत्तर प्रदेश जा रहा है तो उसका पूरा खर्चा जो 15% है वो वहाँ के स्थानीय सरकार वहन करेगी। अब इस बीच हम किसको जो है झूठा और किसको सच साबित करें, क्योंकि जो रिपोर्ट लगातार आ रही है, जो गुजरात के जो अहमदाबाद से कुछ श्रमिक लोग बाहर गए, जो उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ गए, जो उन्होंने लगातार कहा कि हमसे पैसे लिए गए। इसके बाद एक दूसरी रिपोर्ट रही 7 मई को, जो थाने से जो बिहार पटना के लिए जो ट्रेन रवाना हुई करीब 4:30 बजे के दरमियान, उस ट्रेन में भी यात्रियों ने कबूला कि हमने 745 रुपये, जो 740 रुपये जो था वो हमने दिया। आखिर सवाल ये उठता है कि जो वो पैसा दिया जाता है या पैसा लिया जाता है और जो टिकट जारी होता है, उस टिकट को जारी करने वाला कौन है? साथ में जो पैसा जाता है, यदि केंद्र सरकार कहता है कि हम 85% वहन कर रहे हैं, राज्य सरकार 15% वहन कर रही है, तो ऐसे में जो पैसे होते हैं वो आखिरकार श्रमिकों के जाते कहाँ हैं? ये हमारा सबसे बड़ा सवाल। हमारा उद्देश्य महज इतना ही है कि जो श्रमिक उत्तर प्रदेश या बिहार या अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं उनको किसी न किसी प्रकार से जो सरकार द्वारा मिलने वाली सुख सुविधा है उन तक पहुँचे। हमारा उद्देश्य किसी सरकार को या किसी व्यक्तिगत इंसान को या किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करना नहीं है। जो भी यहाँ पर परदेशी लोग रह रहे हैं, जो श्रमिक रह रहे हैं, उनको जो जाने का जो एक प्रकार से अधिकार है, साथ में लगातार जो एक जुमलेबाजी सरकारों की हो रही है कि हम जो है जो किराया है वो हम दे रहे हैं, तो उस किराए का जो है असलियत क्या है? क्या वो किराया सरकार वास्तव में वहन कर रही है? अगर वास्तव में वहन कर रही है सरकार, तो फिर ये जो किराए दिए जा रहे हैं ये कहाँ तक लाजमी है? हम एक भारत के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये आवाज़ उठा रहे हैं कि वो पैसा, आखिर श्रमिकों का जो पैसा लिया जा रहा है वो कहाँ पर जा रहा है? हमारा सवाल बस इतना ही है। साथ में हम आप सभी से जुड़े रहेंगे, जब भी कोई बड़ी खबर रहेगी उसको दिखाने का प्रयत्न करेंगे। साक्ष्य के तौर पर जितनी बातें हमने कहा, जो हमने अभी आपके सामने साक्ष्य के तौर पर जो कहा, उसका वीडियो आपको हम सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। प्रमाण जो होता है एक प्रकार से जो ज़रूरी होता है उसको दिखाने की हम भरी कोशिश कर रहे हैं। साथ में हम उन तमाम जो हमारे चाहने वाले, हमारे शुभचिंतक हैं या जो परदेशों में जो बसे हुए श्रमिक लोग अभी भी जो अपने देश, अपने गांव नहीं जा पाए हैं, हम उन सभी से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जब तक सरकार का कोई आदेश जारी ना हो, किसी के बहकावे में न आए। कोई सोशल मीडिया या कहीं से व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से यदि आपको आता है
कि आप घरों से निकल करके वहाँ पर ट्रेन मुहैया है, तो कृपया करके आप घरों में रहें जब तक सरकार का कोई निर्देश या कोई अधिकारी का एक प्रकार से जो औपचारिक जो घोषणाएं हैं वो नहीं आती हैं, तब तक आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित अपने घरों में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित। श्रमिक स्पेशल ट्रेन द्वारा जो श्रमिक जा रहे थे, जब हमने जानकारी लेने की कोशिश की तो जिसमें जांच पड़ताल से ये मालूम पड़ा कि जो ट्रेन जा रही है एक्चुअल में भारतीय रेल के पास किसी प्रकार का प्रधानमंत्री द्वारा या सरकार द्वारा जो जीआर होता है, जो लिखित तौर पर जीआर होता है कि हम 85% देंगे। एक कर्मचारी और अधिकारी ने बताया, अपने नाम न बताने के एवज में उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो जीआर अगर रेलवे के पास जाएगा तो निश्चित तौर पर उस पर अमल किया जाएगा। मौखिक रूप से कहीं कोई भी जो एक प्रकार से मौखिक रूप से जो देखा जाए तो कहीं कोई भी जो एक प्रकार से घोषणाएं होती है उसकी किसी प्रकार से उसको तवज्जो नहीं दिया जाएगा। शायद जिसके वजह से हो सकता है कि जो मजदूरों से जो पैसा लिया जा रहा है, जो एक प्रकार से रेलवे इसी अधिकार के तहत और इसी जानकारी के तहत ले रही है। अब हम आपको टिकट की इस पूरी कहानी को सविस्तार और उसके परिणाम को हम बताने जा रहे हैं। तो हम बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने 2 मई को एक गाइडलाइंस जारी किया। उसके पैरा नंबर 11 में विस्तार से बताया गया है कि रेलवे जहां से श्रमिकों को लेकर के जाएगी उस प्रदेश में बाकायदा जो प्रदेश की सरकार है वो एक अथॉरिटी जो है, जो इसकी अथॉरिटी की एक प्रकार की जो सिस्टम रहेगी उसको जो है रेलवे टिकट छाप करके उस अथॉरिटी को दोगी और अथॉरिटी को ये अधिकार होगा कि जो भी उस टिकट को बेचने के बाद जो श्रमिकों से पैसा लिया जाए वो वापस जो है उस पैसे को रेलवे के विभाग को देगी। और इस प्रकार से कंफर्म हो जाता है कि रेलवे प्रशासन जो है पैसा ले रही है, रेलवे विभाग जो है एक प्रकार से श्रमिकों से पैसा ले रही है और जो वो श्रमिकों से लिया गया पैसा है और श्रमिकों को स्लीपर के डब्बे में बैठाया जाएगा। साथ साथ में इस टिकट के अलावा भी उनसे 50 रुपए एक्स्ट्रा जो है लिया जाएगा, जो श्रमिकों द्वारा लिया जाएगा। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अथॉरिटी के जो है जहां से ट्रेन छूट रही है वहां की जो अथॉरिटी है, स्टेट गवर्नमेंट जो अथॉरिटी है उनके माध्यम से लिया जाएगा श्रमिकों से और वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को दे दिया जाएगा। तो कहीं भी अब जो जुमलेबाजी होने वाली है राजनेताओं की, बड़े बड़े राजनेता मंच पर आकर के देते हैं कि हम इतना % हम करेंगे, हम इतना % करेंगे। तो 2 तारीख को जो गाइडलाइंस जो एक प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा दिया गया, जिसमें पैरा नंबर 11 पे जो दिया गया है, जो लिया जा रहा है वो बिल्कुल सही है और उसका व्यक्तिगत जो एक प्रकार से देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के गाइडलाइंस के अनुसार से लिया जा रहा है। इसलिए हम इसका पूरा खुलासा आपके सामने कर रहे हैं।